शांति। आज 18 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, आज बाबा पूछ रहे हैं माया का श्राप क्यों लगता है और जो श्रापित आत्मा है उनकी गति क्या होती है। बाबा और पढ़ाई का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। सुबह उठकर पहले थॉट से लेकर सोने के समय तक और सोने के बाद भी नींद में किस तरह के स्वप्न हमें आए, एक एक कदम की श्रीमत परमात्मा ने हमें दी है। और जब हम परमात्मा की ओपिनियन को फॉलो करते हैं, जैसे अगर उन्होंने कहा कि रोज सुबह अमृत वेला उठकर मुझे याद करना है, या भोजन परमात्मा की याद में शुद्ध भोजन करना है, जब एक एक बात को हम फॉलो करते हैं तो उसमें हर बात में हमारी बहुत बहुत प्रोग्रेस होती है। और एक भी श्रीमत ऐसी नहीं है जिसको फॉलो करने से कभी हमारा नुकसान होगा। भले ही बाहर से नुकसान दिखाई दे, लेकिन सीन्स बदल जाते हैं, बातें हमारी फेवर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा की मत को फॉलो किया। लेकिन उसमें जब हम मिक्सचैरिटी कर देते हैं पर मत की या अपनी खुद की मत की, तो उसमें माया का श्राप लग जाता है। क्योंकि वो बाबा के कहे अनुसार नहीं है, तो उसमें 110% हमारा नुकसान होगा। चाहे बाहर से फायदा भी दिखाई दे, लेकिन वो श्रीमत नहीं है तो अंदर बहुत बड़ा नुकसान छिपा हो और अपने आप को ही हम श्रापित कर लेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई का और बाबा का निरादर अगर करते हैं तो माया का श्राप लगता है। और जिसको श्राप लगेगा उसकी क्या गति होगी? अगर आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है और बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। श्राप लग गया, अब हमारी गति कैसी होगी? हमारी प्रोग्रेस लाइफ में नहीं हो सकती, स्पिरिचुअली हम ग्रो नहीं हो सकते, चलन सुधर नहीं सकती। और फिर इसे कहते हैं ना, जितनी दवा की उतना ही मर्ज बढ़ा। तो एक तरफ हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ और ही हमारा स्वभाव बुरा होता जा रहा है, या और ही नेगेटिव डिसर्विस हम करते जा रहे हैं। तो कितना डीप पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। नजरों में एक परमात्मा हो, एक बाबा हो, और दृष्टि हमारी कु हो जाती है, मतलब किसी के लिए नेगेटिविटी, घृणा, नफरत, लस्ट, परमात्मा कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा, है ना। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और आप खुद ही ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर चीज का बहुत विस्तार हो रहा है। आत्माओं के नंबर ऑफ थॉट्स भी कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ विस्तार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, संस्कारों में, इच्छाओं में। तो ऐसे में क्या होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय एकदम नजदीक आएगा, कलयुग से सत्ययुग की दुनिया में परिवर्तन होगा, तो फाइनल पेपर के समय प्रकृति का भी और 5 विकारों का फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार, इतनी एविल सोल्स के भी केसेस सुनने को मिलते हैं कि इसके अंदर ये आत्मा आ गई, एविल सोल आ गई। तो ये सारी चीजें अभी बढ़नी है, क्योंकि सब समय ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और जा रहा है और अति के बाद ही अंत होता है।
तो सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। तो आज के 3 सुंदर पॉइंट्स क्या क्या है? पहला है, बाबा का और पढ़ाई का कभी निरादर नहीं करना है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया का श्राप लगेगा और फिर हमारी दुर्गति होगी। बाबा के दिल पर चढ़ेंगे नहीं और साथ में बुद्धि को लॉक भी लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि को कुदृष्टि नहीं बनाना है, एक बाबा की तरफ दृष्टि रखना। और तीसरा है, बाहर तो विस्तार हो गए लेकिन हमें फुल स्टॉप लगाना है। सबके बीच में रहते हुए भी परिस्थितियों से डिटैच रहना है। अच्छा, अभी 1 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस शरीर के साथ कंबाइंड हूँ। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अब 1 सेकेंड इस शरीर को छोड़ मैं चमकता हुआ सितारा इस शरीर को भूल जाती हूँ और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। शरीर जैसे कि है ही नहीं। अभी निराकारी स्थिति से वापस मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइन हो जाती हूँ। अभी कंबाइन स्थिति से वापस इस शरीर को भूल अशरीरी हो जाती हूँ। शरीर जैसे कि है ही नहीं। यह अभ्यास मुझे बार बार करना है। ओम शांति। शुक्रिया।